हेलो एवरीवन, बच्चों मेरी बात सुनो। आज अपन लोग पढ़ेंगे फंक्शन। अपन पढ़ चुके थे स्टेट के चैप्टर नंबर 1 के। आज अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब ध्यान सुनना सारे बच्चे, करो स्टार्ट। चलो, स्टैटिस्टिक्स के इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों स्टेट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में लिख रखा है। स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो हर फील्ड में काम आती है। सारे बच्चे इधर ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। जब भी अपन इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे तुम्हें एक बार में समझ में आ जाएगा। सुन रहे हो सारे? अरे इधर, स्टेट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक प्लानिंग में, बिजनेस प्लानिंग में, गवर्नमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्योंकि स्टेट का काम क्या है तुम्हें पता ही होगा। डेटा कलेक्ट करना, उस डेटा की स्टडी करना, उसे प्रेजेंट करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, स्टडी करना, और स्टडी करके कंक्लूजन बताना। समझ रहे हो? और कोई भी काम बिना डेटा से हो सकता है? बिना डेटा के कोई भी काम हो सकता है क्या? सारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना, एक मिनट। मैं तुमसे कह रहा हूं, बताओ अगले साल हम क्या कमाएंगे, अगले साल हम कितना कमाएंगे बताओ। तो तुम क्या बोलोगे? हमें क्या पता, हमें तो नहीं पता आप कितना कमाओगे। आप हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दो, आप कब से काम करना शुरू किए, क्या होता है, कितने बच्चे आते हैं, ठीक है, आपने पिछले साल क्या कमाया, उसके पहले क्या कमाया, 2-3 साल का डेटा दो हमें, तो हम उसको देख करके बताएंगे आप कितना कमाओगे। समझ रहे हो तुम लोग? मैं तुमसे बोलूँगा पहले साल कमाया था 10,000, उसके बाद कमाया 15, उसके बाद कमाया 20। अब बताओ अगले साल क्या कमाएंगे? तुम बोलोगे 25 के आसपास कमाओगे सर आप, क्योंकि आप हर साल ग्रो कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हें डेटा चाहिए होता है। अब तुम बोलोगे पहले कोई नया कॉम्पिटिटर आ तो नहीं रहा, फ्यूचर के बारे में थोड़ा बताओ। तो क्या होता है, स्टेट का काम क्या होता है बच्चों? डेटा कलेक्ट करना। सुन रहे हो सारे बच्चे? स्टेट का काम होता है डेटा कलेक्ट करना, ठीक। इसलिए स्टेट हर फील्ड में इंपॉर्टेंस है उसकी, क्योंकि हर फील्ड में क्या करना होता है? डेटा। समझ रहे हो तुम लोग? अब सबसे पहले आता है स्टेट एंड, सारे बच्चे ध्यान सुन लो पीछे लास्ट तक। स्टेट एंड इकोनॉमिक्स। स्टेट इकोनॉमिक्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है वो अपन पढ़ रहे हैं। तो बच्चों मेरी बात सुनो। अब स्टेट डेटा कलेक्ट करता है, और डेटा कलेक्ट करके प्रेजेंट करता है, स्टडी करता है, स्टडी करके उसके बारे में बताता है, कंक्लूजन देता है। तो हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है, हर फील्ड में। मुझे बताओ क्या स्टेट मेरे बिजनेस में इंपॉर्टेंट है क्या? यानी कि अगर तुम स्टैटिस्टिशियन बन गए, क्या बन गए? स्टैटिस्टिशियन। स्टेट पढ़ के स्टैटिस्टिशियन बन गए तुम लोग, तो तुम कहीं भी जॉब कर सकते हो जहां मन में आए। हर जगह रिक्वायरमेंट है तुम्हारी, हर जगह। एक बात सुनो बच्चों, मैंने मेडिकल के कोर्स में MBBS वगैरह कुछ भी किया, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ? मेडिकल लाइन, हॉस्पिटल वगैरह में काम कर सकता हूँ। सर्जन बना तो हॉस्पिटल में ही जा सकता हूँ। कोचिंग में आ सकता हूँ? मेरा कोई रोल है कोचिंग में? नहीं। हाँ सर, टीचर बन के पढ़ा सकता है, ऐसा मत बोलना। किराने की दुकान में कुछ काम है सर्जन का? सर्जरी करेगा वो? हाँ, प्रोडक्ट की। बच्चों, उसका सिर्फ एक ही जगह काम है, डॉक्टर बन सकता है। अब किसी ने CA कर लिया, अकाउंट मेंटेन करने का काम, अकाउंट ऑडिट करने का काम कर लिया, ऑडिट करने का काम अकाउंट को, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसकी रिक्वायरमेंट हर तरह के बिजनेस में, हर जगह। अरे हर जगह, अरे मंदिर का भी अकाउंट बनता है, मस्जिद का भी अकाउंट बनता है, पता है तुम्हें? हर जगह का अकाउंट बनता है। जहां पर भी रुपया आता है सबका अकाउंट बनता है, ठीक है। जहां पर भी 1 रुपया भी आ जाएगा ना, तुम्हारे घर का बनता है क्या अकाउंट? तुम बनाते नहीं हो मगर बन सकता है। इसलिए अकाउंट्स पढ़ने वाला जो बंदा होता है, जैसे तुम अकाउंट्स के बच्चे हो, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, बहुत सी बार बड़े हो गए अकाउंट मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। कैश बुक तो हर बंदा बनाता है, हर बंदा। तुम्हें सिखा दी होगी कैश बुक तो, ठीक है, उससे लल्लू कुछ भी नहीं है। डेबिट से आना, क्रेडिट से जाना, ठीक है। जब भी रुपया आया डेबिट, गया तो, ठीक है। ऐसे स्टैटिस्टिशियन है बच्चों। इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह, हर जगह, जहाँ भी रिसर्च वगैरह चले, कुछ भी चले, कॉलेज हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, XYZ, सब जगह इसकी ज़रूरत है। समझ गए? कोई सी फील्ड हो,
पुलिस की फील्ड हो, कैसी भी फील्ड हो, जहाँ पे भी डेटा चाहिए वहाँ क्या आ जाता है? स्टेट आ जाता है। अब अपन लोग पढ़ रहे हैं स्टेट एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जो भी लॉ बनाए जाते हैं, लॉ कानून, वो किसकी मदद से बनाए जाते हैं? स्टेट की। जब भी किसी के दिमाग में कोई लॉ बनाने का आइडिया आता है कि भाई ये लॉ बन सकता है, तो स्टडी करता है पहले मार्केट में, क्या ऐसा सबके साथ हो रहा है क्या? फिर वो क्या बोलता है कि ऐसा अधिकतर बार देखने को मिला, यानी कि अगर मुझे ये देखना है कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, तो मैं क्या करूँगा? हर साल प्राइस और डिमांड लिखता चला जाऊँगा। लिखता गया मैंने देखा यार प्राइस हर बार बढ़ रही है ना, तो डिमांड कम होती जा रही है। जब प्राइस कम हुई थी तब डिमांड बढ़ी थी। तो मैंने क्या गोल्ड की मान लो प्राइस लिखना शुरू कर दिया, डिमांड लिखना शुरू कर दिया, तो मुझे ये रिश्ता मिला। तो क्या बोलूँगा मैं? प्राइस के बढ़ने से डिमांड और प्राइस के कम होने से डिमांड, ये बना दिया लॉ ऑफ डिमांड। इकोनॉमिक लॉज आर इवॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स ग्रोइंग डे बाय डे इन इकोनॉमिक एनालिसिस। तो याद रखना बच्चों, इकोनॉमिक्स के लॉ बनाए जाते हैं हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टूल्स। टूल्स समझते हो क्या होता है? औजार। अगर मिस्त्री बनना हो किसी को, तो मैंने उसको काम सिखाया, मान लो देखो ऐसे पंचर बनाते हैं, ऐसे ये करते हैं, टायर ऐसे चेंज करते हैं, ठीक है, इंजन को ऐसे खोलते सिखा दिया। अब वो खाली हाथ जाके बैठ जाएगा? हाँ, हाथ से मुक्का देकर टायर निकाल लिया बाहर, ये लो बाहुबली है क्या हो? किसकी ज़रूरत पड़ेगी उसको? टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। हर काम को टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। अब स्टेट के टूल्स क्या है? पढ़े ना तुमने, मीन मीडियन मोड क्या है? स्टेट के टूल्स। आगे और पढ़ोगे तुम लोग, डिस्पर्शन आएगा, कोरिलेशन आएगा, इंडेक्स नंबर आएगा, और जीवन में दुख तकलीफ और समस्या भी जब ये सब आएंगे। तो अभी अच्छे दिन चल रहे तुम्हारे। वीकेंड टेस्ट क्या किया जाता है? लो को टेस्ट किया जाता है। टेस्ट रिलायबिलिटी कि लो भरोसे लायक है या नहीं है। हमने लो तो बना दिया, प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, बना दिया लो। अब लो रिलायबल है क्या? कोई आगे तोड़ तो नहीं देगा, तो उसकी स्टडी करना पड़ता है। किसकी हेल्प से करते हैं? स्टैटिस्टिकल टूल्स की, स्टेट की हेल्प से करते हैं। समझ गए? उसके बाद हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन इकोनॉमिक, सरकार वगैरह पॉलिसी बनाती है ना, इकोनॉमी की भी कोई पॉलिसी बनती है, तो जो भी पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है ना इकोनॉमिक्स की, लॉ पॉलिसी वगैरह जो भी बनाए जाते हैं, वो स्टेट की मदद से बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ समझ गए। अब क्या बोलते हैं आगे कि आओ अपन कुछ इंपॉर्टेंस समझते हैं कि कैसे इकोनॉमिक्स में स्टेट का इंपॉर्टेंस है। कैसे? सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिक्स एज द स्टडी ऑफ कंजप्शन। स्टेट कंजप्शन की स्टडी करता है। जब स्टेट ने कंजप्शन की स्टडी करी तो पता है क्या पता चला? कि जब भी पर्सन पैसा कमा के लाता है, सबसे पहले खर्चा करता है नेसेसिटी पे, खाने पीने पर, पहला खर्चा। उसके बाद पैसा बच जाए तो बचे हुए पैसे को यानी किस पे खर्चता है? कंफर्ट पे। किस पे? कंफर्ट पे। यानी कि हर वो चीज़ जो उसको आराम देगी, ठीक है, उसका काम इजी कर देगी, उसे बोलते हैं कंफर्ट। मोबाइल अपना काम इजी कर देता है, नहीं होता तो किसी को कुछ बोलना होता तो उसके घर जाके बोलना पड़ता, ठीक है, या चिट्ठी लिखकर बोलना पड़ता, जा कबूतर जा, ठीक है। अब ऐसा करना पड़ता है क्या? एक फ़ोन लगाया, अपना काम इजी हो गया। गाड़ी खरीद ली, मस्त गाड़ी में निकल लिए, जहाँ पहुँचने में आधा घंटा लगता है गाड़ी में 10 मिनट में 5 मिनट में पहुँचा देती, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कंफर्ट। फिर कंफर्ट में खर्च करने के बाद भी बच जाए पैसा, तो फिर आता है लग्जरी। समझे? लग्जरी बाद में आएगा, पहले लग्जरी नहीं आ जाएगा स्टार्टिंग में, पता पड़ा खाने के मानते हो गए, लग्जरी में खर्चा कर दिया, ठीक है। तो पहले ट्रेन से ट्रैवल करेंगे, अब ट्रेन व्रेन से सबसे ट्रैवल करने के बाद भी पैसा बच जाएगा, तो फिर हवाई जहाज। समझ आया? पहले हवाई जहाज में नहीं चले जाएंगे, पता पड़ा हवाई जहाज में तो बैठ गए, जेब खाली, कुछ भी नहीं। अब ऑटो कराने के पैसे नहीं, पैदल पैदल जा रहा है बंदा हवाई जहाज से उतर के। तो बच्चों ये पैटर्न किसने बताया? स्टेट ने। अब मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, बताना सही है या गलत। गरीब आदमी अपनी इनकम का 90% या उससे ज़्यादा हिस्सा नेसेसिटी पे खर्च करता है, सही बात है। चलो अब दूसरी बात, अमीर आदमी, रिचेस्ट पर्सन, अपनी इनकम का 1% भी नेसेसिटी पे खर्च नहीं करता, 1% भी, उससे भी कम खर्च करता है।
रिचेस्ट पर्सन कह रहा हूं, अमीर आदमी अपनी इनकम का 1% से भी कम, 1% भी नेसेसिटी पे खर्च, सही है गलत? सही है ना? अरे नेसेसिटी मतलब खाना पीना, वो करोड़ों में कमाएगा तो 1 करोड़ का 1% बताओ कितना होता है? 1 लाख खर्च करेगा महीने का, इतना खाएगा, खाता जाएगा। बच्चे मेरी बात सुनो, तो अमीर आदमी क्या होता है, ये पैटर्न है बच्चों, पैटर्न। अमीर आदमी अपनी इनकम का 1%, 2%, उससे भी कम, 4%, 5%, 10%, जैसा उसका पास पैसा है इतना खर्च करता है नेसेसिटी पे, क्योंकि उसका 1% ही बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। जो 10 करोड़ कमा रहा है महीने के, उसका 1% कितना हो गया? 1 करोड़, 10 लाख, 1% हो गया 10 लाख, समझ रहे हो? तो जो खूब पैसा कमा रहा होगा तो 1% से भी कम खर्च करेगा, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं वो 40% खर्च करते हैं, 30%, 40% या 50%, समझ गए? ये सारे पैटर्न कौन बताता है? स्टेट एंड द स्टडी ऑफ। अब आता है प्रोडक्शन। देखो कंजप्शन में लिखेंगे अपन, एवरी इंडिविजुअल स्पेंड फर्स्ट ऑन नेसेसिटी, फिर कंफर्ट, फिर लग्जरी, डिपेंड ऑन हिज इनकम पे डिपेंड होता है कितना किस में खर्चना है। ये पैटर्न हमें ये बताता है कि कैसे स्पेंड करता है पर्सन, वो अपन को ये बताता है स्टेट। अब आता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में याद है क्या बताता है कि उसका प्रोग्रेस क्या है प्रोडक्शन का, पिछले साल कितना था, इस साल कितना है, ज़्यादा है, कम है, क्या है, डिमांड मीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, सप्लाई मार्केट में कितनी होगी कितनी नहीं होगी, ये इससे पता पड़ जाता है। तो क्या बताता है? प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एडजस्टमेंट ऑफ, वेरी हेल्पफुल इन एडजस्टमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जब तुम्हें प्रोडक्शन के बारे में पता पड़ेगा कि प्रोग्रेस कर रहा है नहीं कर रहा, तो तुम डिमांड सप्लाई को क्या कर पाओगे? एडजस्ट कर पाओगे। सरकार करती है एडजस्ट डिमांड सप्लाई को, ठीक है। अगर मान लो हम फूड वगैरह पे ध्यान ना दें, रिजर्व करके ना रखें और प्रोडक्शन कम हो जाए तो खाने के वांदे हो जाएंगे। समझ में आ रही है बात? इसीलिए इसकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज अपनी मस्त ज़िंदगी कट रही है, कभी ऐसे कोई बड़ी दुख तकलीफ नहीं आती, ठीक है। कभी कभार होता है बारिश वगैरह नहीं पड़ी, अनाज कम रह गया तो महंगा बिकता है, ठीक है। हाँ, मगर बफर स्टॉक भी होता है। बफर स्टॉक मतलब होता है स्टॉक विच इज़ यूज इन इमरजेंसी, ठीक है। सरकार रखती है उसको अपने गोदाम में, ठीक है। अब स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ एक्सचेंज। अब गुड्स बन गया, बनने के बाद देना है ना उसको। लो बच्चों, ये लो बुक, सॉरी बुक तो तुम जानते हो, ये मैंने अपनी जेब से निकाला, मान लो मोबाइल निकालूं, चलो मैंने माइक उठाया, मैं कह रहा हूं जाओ बेच दो, तुम बोलोगे लाओ, बेच देते। लेकिन ये तो पूछोगे कितने में बेचे, कुछ पूछोगे तो सही इसके बारे में। ये तो पूछोगे कितने में लिया था आपने, कितने में बेचोगे, तुम्हें क्या पता है इसके बारे में, कुछ जानते हो क्या तुम थोड़ी इसको खरीद के बैठे हो घर पे। सर मेरी घर पे भी अपनी क्लास चलती है, मैं आज से बढ़ के घर पे भी पढ़ाता हूँ बच्चों को, समझ रहे हो तुम लोग? तो बच्चों हमारी फैक्ट्री में कुछ माल बने, तुम इमेजिन करो कि तुमने एक फैक्ट्री खोली, तुम कुछ काम करने जा रहे हो, तुमने कुछ माल बनाया, बेचना है, तो तुम्हें बेचने के लिए सोचना पड़ेगा ना प्राइस क्या रखे। प्राइस ऐसी तो होनी चाहिए ना जो कॉस्ट कवर कर ले, तुम्हारा लगने वाला खर्चा। पता बड़ा प्रोडक्ट बन रहा है 20 में और तुम बेच रहे हो 18 में, तुम अलग ही दयावान निकले, अलग ही लेवल के, तुम्हारा लेवल ये लगे बिल्कुल, हर एक प्रोडक्ट पे 2 रुपये का नुकसान। ऐसे करोगे काम, 1600 के 1000 हो जाएंगे, ठीक है। जिनके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ आता है ना, वो बड़ा होकर 1600 के 1000 करता है, समझे? अपन ऐसे बच्चे नहीं है। तो एक्सचेंज के अंदर डिसाइड करना पड़ता है, नीड्स स्टैटिस्टिक्स फॉर डिसाइडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड बच्चों एंड सेलिंग प्राइस। स्टेट की हेल्प से ही डिसाइड कर पाओगे क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और सेलिंग प्राइस। जब तक कॉस्ट पता नहीं पड़ेगी तब तक सेलिंग प्राइस पता। वेरी गुड। स्टैटिस्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब रुपया आया, अब वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ना भारत में, तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बता चुका हूँ पहले ही सबको।
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या होता है? इनकम सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। जो बहुत छोटे लेवल का काम करते हैं उनके पास बहुत कम पैसा आता है, जो काम ही नहीं करते उनके पास पैसा ही नहीं आता। तो सरकार आती है, फिर अमीरों से टैक्स लेती है और गरीबों में रुपया बांट देती है। समझ गए बात? उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैटिस्टिक्स आर हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ, वेरी गुड, हेल्पफुल इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ, भाई स्टेट से पता पड़ता है अपनी नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। नेशनल इनकम का इंडिकेटर कौन होता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अब न्यूज़ व्यूज़ में सुनना, ये वर्ड सुनाई देगा तुम्हें जीडीपी वगैरह का, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा नेशनल इनकम की बात चल रही है। जीडीपी बढ़े तो अच्छी बात है, खराब बात? अच्छी बात, नेशनल इनकम बढ़ रही है, ठीक है। अभी कोरोना में नेगेटिव चला गया था, ठीक है। अब अभी इतना कुछ खास स्पीड से जीडीपी अपना बढ़ता नहीं है, बहुत कम लेवल पे बढ़ रहा है, बहुत हालत ख़राब है भारत की। किस नंबर में? अच्छा, पता नहीं, देख कर बताऊँगा मैं। हाँ, 4th पे आ गया। चलो, बढ़ने में या घटने में? स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक्स की जितनी प्लानिंग होती है वो किसके हिसाब से होती है? स्टेट के। इसमें कुछ भी खास बात नहीं है बच्चों, बस इस पे टिक लगा लेना। एवरी फेज ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के हर फेज, यानी कि प्लान बनाना, प्लान के हिसाब से काम करना, काम करने के बाद चेक करना कि वैसे ही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बच्चों, प्लान बनाना, ड्राइंग का प्लान, एग्जीक्यूट करना, उसके हिसाब से काम करना जो प्लान बनाया था। जैसे अपन लोग प्लान बनाते हैं, सुबह उठ जाएंगे अपन लोग 6 बजे, योगा करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, फिर 8 बजे चाय वाय नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर 8:30 से पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर 12 बजे तक पढ़ेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट लेंगे 12 बजे के बाद, ठीक है। बना लिया? दूसरे दिन आँख खुलती है 12 बजे, फिर अपन देखते हैं प्लान में क्या लिखा है। 12 बजे तो लिखा था रेस्ट करना है अब तो अपन कहते हैं अच्छा हाँ 12 बजे तो रेस्ट करना था, तो प्लान के अकॉर्डिंग काम करते हो, अब रेस्ट करेंगे ये अपने प्लान होते बच्चों। सरकार लोग प्लान बनाती है, उसके हिसाब से काम करती है और चेक करती है, रिव्यू, क्या वैसे काम चल रहा है नहीं चल रहा। सब में किसकी हेल्प लगती है? स्टेट की। अरे रिव्यू करोगे तो डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा ना। गरीबों के लिए पैसा दिया था तो क्या गरीबों को मिला? चेक करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? पता पड़ा सरकार ही खा गई जिनको दिया था पैसा देने के लिए, गायब, वहां से आगे ही नहीं बढ़ा पैसा, तो सरकार पूछेगी ना। तो बिना रिव्यू के पता ही नहीं पड़ेगा। और रिव्यू कैसे होता है? डेटा कलेक्ट करके। समझ गए? एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है बच्चों, ये देखो, प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स इज अ शिप विदाउट रडार एंड कंपास। जहाज देखे तुमने? जहाज कंपास लगे होते हैं, क्योंकि नदी में डायरेक्शन तो होता नहीं है कि गली मुड़ जाओ। अभी बड़ा सा समुंदर होता है, कहीं भी तुम्हारा जहाज जा रहा है, रडार और कंपास के हिसाब से चलता है वो। समझे? तो तुम्हारी जिंदगी बिना प्लानिंग के कैसी होती है? विदाउट रडार और कंपास, ठीक है। कभी कभी जाना होता है दुबई, ठीक है, और हमारी गाड़ी पहुंच जाती है कोएट, ठीक, या घूम फिर के वापस भारत ही आ जाते हैं हम लोग, पता ही नहीं पड़ता कहाँ जा रही है अपनी गाड़ी, जहाँ थे वहीं रह गए, आगे ही नहीं बढ़े। समझ गए? तो स्टेट प्लानिंग विदाउट स्टैटिस्टिक्स, बिना स्टेट के अगर प्लानिंग करोगे, स्टेट डायरेक्शन देता है प्लानिंग को, स्टेट प्लानिंग को डायरेक्शन देता है और प्लानिंग हमें, ठीक है। तो प्लानिंग करना सीख लो बच्चों, 12वीं में सिखा दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है, अगर अभी नहीं सीखोगे। स्टेट किस में काम आता है? बिजनेस में। तो याद रखना, इस लाइन को टिक लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। इसके बाद बिजनेस में टिक लगाना, रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हेल्प्स प्लानर इन मेनी वेज। आजकल बिजनेस में हर चीज में प्लानिंग की जाती है। पहले का जमाना गया कि बिजनेस करने बैठ गए, बस चल रहा है। हर चीज में प्लानिंग की जाती है, फोरकास्ट किया जाता है, फोरकास्ट भविष्यवाणी की जाती है कि भाई फ्यूचर में क्या होगा, कैसा होगा। ये कंप्यूटर आ जाएगा तो हमें पीछे कर तो नहीं देगा, ठीक है।
भाई नए नए कोचिंग खुल गई, अब क्या होगा, कैसे बच्चे लाना है, क्या करना है, पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है और स्टेट प्लानिंग में हेल्प करता है। उसके बाद ये जो लिखा है ना लाइन, कुछ भी नहीं है, बकवास कर रहा है। प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर एस्टिमेट करता है डिमांड एस्टिमेट करना होता है, उसके लिए मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, ठीक है। उसके लिए स्टेटिस्टिकल टूल्स की हेल्प करते हैं, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, खत्म बस। क्या करना पड़ता है बच्चों, डिमांड को एस्टिमेट करना पड़ता है कि भाई डिमांड कितनी है, कितना माल बनाए। ज़्यादा माल बना दोगे तो तुम्हारा माल पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, ठीक समझ गए। तो स्टेट की हेल्प लगती है, स्टेटिस्टिकल टूल्स की हेल्प लगती है। लास्ट बच्चों, गवर्नमेंट का काम बिना स्टेट के चल ही नहीं सकता। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या भारत में पॉवर्टी है ना? अब मैं तुमसे पूछूंगा कैसे बता रहे हो है, कहां से, कहां देख कर आए, कहां देखा, प्रूफ दो मुझे, लाओ प्रूफ, साबित करो गरीबी है, कर दोगे? हाँ कह रहे हो, कैसे करेगा गोरांश बता। बाहर एक पर्सन भीख मांग रहा था, मतलब भारत में गरीबी हो गई, मतलब अमेरिका में कोई भी भिखारी दिख गया तो अमेरिका बोलेगा गरीब। हाँ हाँ, तुम लोग मुझे डेटा दिखाओगे, डेटा कि देखो ये अखबार में छपा है, ये यहाँ का डेटा है, सरकार ने कलेक्ट किया है, ऐसे बताओगे ना? ऐसे बताओगे सर हमारे घर में तो 2-3 लोग मांगने आते, बहुत गरीबी है भारत में। बच्चों ऐसे गरीबी बताओगे? डेटा में लिखा होता है भारत के अंदर इतने करोड़ लोग हैं, इतने करोड़ में से इतने करोड़ बिल्कुल गरीब हैं, बेरोजगार हैं, समझे? तो गवर्नमेंट को पता ही नहीं पड़ेगा कितने गरीब कितने बेरोजगार हैं, तो काम कैसे देगी वो, समझ गए? कितना जॉब देना है वो कैसे पता पड़ेगा? इसीलिए गवर्नमेंट को तो हर जगह स्टेट की जरूरत है। अब इस बकवास है इतनी सारी, इसमें से काम की लाइन टिक लगा देता हूं बस। फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, ठीक है, द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर सर्टेन स्टडीज लाइक रेट ऑफ क्राइम, क्राइम कितना है भारत में, टैक्स कितना है, वेल्थ संपत्ति कितनी है, बिजनेस कैसा है भारत में, एक्सेट्रा। पॉलिसी ऑफ बहुत जरूरी है भारत के लिए, फैमिली प्लानिंग, बच्चे 2 ही क्या सही है, बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही सही है, ये नए लाए। फैमिली प्लानिंग वगैरह करनी पड़ती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत ओवर पॉपुलेटेड देश है बच्चों, स्पीड से भग रहा है बहुत। खत्म। 1 मिनट सुन लो, ये लास्ट लाइन समझ में आ गई हर बच्चे को? स्टैटिस्टिकल टेक्निक आर यूज्ड टू एनालाइज इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑफ अ कंट्री। ये लास्ट लाइन समझ में आ गई? विज यानी कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइस कंट्रोल, ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी, ओवर पॉपुलेशन, ठीक, ये सारी प्रॉब्लम है। एसएसटी में पढ़े होंगे तुम लोग। अब आखिरी आता है जिस पे टॉपिक खत्म होता है, वो है लिमिटेशन। एक बात सुन लो, या सारे पॉइंट पढ़ा चुका हूं पहले ही, बस सिर्फ बता दूंगा। इट डज नॉट स्टडी द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये क्वांटिटेटिव डेटा की स्टडी करता है बस। पॉइंट नंबर सी में पढ़ा चुका हूं। जब पहला लेक्चर देखकर इसको देखोगे ना, इसको हाथों हाथ देखोगे बाद में, एक बार में समझ में आ जाएगा। सिर्फ नंबर की स्टडी करता है। अरे मीन किसका निकलता है? ए प्लस बी प्लस, इसका मीन निकलेगा क्या? नहीं। गुड, बैड, वेरी बैड, एक्सीलेंट, इसका मीन निकालोगे क्या? इट डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल। कोचिंग का एक बच्चे को लिया, राम को, उसको 10 में से 4 नंबर आए, बस। अब क्या करें सर, कोचिंग ही बेकार है, 4 नंबर आए राम को। अरे राम डफर है, बाकी सबको अच्छे नंबर आए, राम ढीठ बच्चा है, आता ही नहीं था क्लास में, अब अच्छी हो गई कोचिंग। तो एक राम के मार्क्स से क्या करेंगे अपन? एक सिंगल डेटा स्टेट नहीं होता। उसके बाद स्टेटिस्टिक्स लॉस आर ट्रू ओनली ऑन एन। बच्चों एक बिजनेसमैन से पूछा तू कितने कमाता है? बिजनेसमैन बोलेगा यार ऑन एन एवरेज 1 लाख कमाता हूँ। तो बिजनेसमैन क्या हर महीने 1 लाख कमाता है? नहीं, ऑन एन एवरेज 1 लाख। ऑन एन एवरेज 1 लाख का मतलब होता है कि कभी 1 लाख भी कमाता हो, कभी उससे कम भी कमाता होगा, कभी उससे ज़्यादा भी कमाता होगा।
वो तो क्या 12 महीने की जब इसकी इनकम जोड़ी तो 12 लाख हो गए। 12 लाख को 12 से डिवाइड किया तो मीन आ गया कितना, 1 लाख। तो जब अपन ऐसे बोलते हैं ना ऑन एन एवरेज 1 लाख कमाते हैं, तो सिर्फ एवरेज पे ही सही होता है। किस पे सही होता है, एवरेज पे। स्टेट के सारे लोग किस पे सही होते हैं, ओनली ऑन एन एवरेज। याद रखना बच्चे बात। कैन बी यूज ओनली बाई दी, नादान परिंदों के लिए स्टेट, एक्सपर्ट के लिए बच्चों। अरे हर चीज नादान परिंदों के लिए नहीं है। सर्जरी तुमने देखा डॉक्टर को, मेरे साथ मूवी में देखा सर्जरी करते हुए, मेरे को भी आ गई, भैया बैठ गए तुम सर्जरी करने के लिए, कट लगा दिया, चल बसा बंदा, वही सर्जरी खत्म। ऐसा ऐसा करेंगे अपन। कैन बी यूज ओनली बाई दी, अरे हर पढ़ाई एक्सपर्ट के लिए होती है, मतलब पहले पढ़ना पड़ता है तब जाके काम कर सकते हो। डायरेक्ट थोड़ी कि मेरे को स्टेट आपने पढ़ाया था, मीन मीडियन मोड निकालना सिखा दिया, बन गया स्टेट डिस्ट्रिक्शन, बताओ क्या करना है, ऐसा थोड़ी होता है। कैन नॉट एंड शुड नॉट बी यूज, स्टेट का यूज एक्सपर्ट ही करे तो बढ़िया है, ठीक है, नादान परिंदे उसका यूज, हाँ। कैन नॉट एंड शुड नॉट बी यूज बाई रॉ हैंड का मतलब कच्चे हाथ नहीं होते बच्चों, कच्चे हाथ। रॉ हैंड का मतलब ऐसे हाथ, ऐसा दिमाग जिसके पास नॉलेज ना हो, उसे बोलते हैं रॉ हैंड, ठीक है। गिव देम योर बिग हैंड, अपने बड़े हाथ दो, ऐसा। गिव देम योर बिग हैंड का मतलब ताली बजाओ बस, हाथ देने मत चले जाना मेरे बड़े हाथ में आ रहा हूं। स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट लैक मैथमेटिकल, कभी कभी स्टेट के जो रिजल्ट होते हैं अधिकतर बार उसमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी की कमी होती है, मतलब वो एग्जैक्ट, द रिजल्ट ड्रॉन फ्रॉम एनालिसिस आर नॉर्मली इन अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट नहीं होते, अप्रोक्सीमेट होते, ठीक है। अंदाजे से ये हुआ, अंदाजे से वो हुआ, ऐसा ऐसा ऐसा, अप्रोक्सीमेट होते हैं, एग्जैक्ट नहीं होते। आखिरी खत्म करता हूँ, स्टैटिस्टिक्स कैन बी मिसयूज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में सिर्फ इसी पॉइंट पे क्वेश्चन बन जाता है, कैन बी मिसयूज पे। क्या है बच्चों ये, जैसे एक लॉयर अपनी बात को घुमा फिरा कर झूठी बात को भी क्या बना देता है, सच, वैसे स्टेट की हेल्प से तुम लोग झूठ को भी सच बना सकते हो। अरे बहुत इजी है, डेटा ही झूठा बताओ, इतने बच्चे पास हो गए, कितने थे मत बताओ, 50 बच्चे पास हो गए, कितने थे 5000, मत बताओ 5000, बस 5000 में 50 पास हुए, बड़ी बात है क्या कोई? क्या कर रहे हो तो बाकी बच्चों को क्या किया तुम लोगों ने, ठीक है। स्टेट में डेटा को मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है, ठीक है, जैसा डेटा दिखाओगे वैसी इमेज बनेगी। तो स्टेट एक ऐसी चीज है जिसका किसी भी हद तक मिसयूज, स्टेट इज लायबल टू बी, ये लाइन को इज्जत से पढ़ के सुना रहा हूँ, एक एक वर्ड समझना, एक एक वर्ड। द रिजल्ट ऑब्टेन कैन बी मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू वंस ऑन, एक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसके रिजल्ट को बदल सकता है, कैसे, डेटा को बदल के, ठीक है। बहुत सी बार कभी डेटा जाता है ना, कोई सैंपल वैम्पल जाता है, डेटा जाता है, तो कोई बड़े लोग फ़ोन करके बोलते हैं डेटा को बदल दो, ठीक है। जब डेटा बदला जाएगा तो रिजल्ट भी बदला जाएगा। जब न्यूज़ वाले दिखाते हैं ना कोरोना में इतने मरे, तो फ़ोन करके बोल देते हैं कम मारो, ज़्यादा मत मरने दो, नाम खराब होगा सरकार का। बदल गया डेटा खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से। एंड सच मैनिपुलेटेड रिजल्ट कैन मिसलीड द, फिर इससे कम्युनिटी मिसलीड होती है, ठीक है। बहुत सी बात सरकार भी करती है, खराब काम को छुपा दो, अच्छे काम को बड़ा बड़ा के बताओ, डेटा ऐसे शो करो, है ना, और उसको वोट देकर आएंगे, तो ऐसे भी करती है सरकार। दिस इज पॉसिबल जस्ट एज द लॉ कैन बी इंटरप्रेटेड बाय लॉयर टू प्रूव हिज ऑन पॉइंट, दैट इज वाई सम पीपल से विद स्टैटिस्टिक्स एनीथिंग कैन बी प्रूव्ड। इसीलिए कुछ लोग ऐसे बोलते हैं स्टेट से जो प्रूव करना चाहो झूठा है, कुछ भी प्रूव कर दो। और स्टैटिस्टिक्स अनदर फॉर्म ऑफ, झूठ का दूसरा नाम स्टेट है, बहुत से लोग ऐसा ही बोलते हैं। देखो बच्चों, हर चीज से गलत काम हो सकते हैं। साइंस पढ़ के कोई इंजीनियर बन के अच्छा काम करता है, और वही कोई इंजीनियर बन के बॉम्ब वगैरह बना रहा होता है, मिसाइल वगैरह, गन वगैरह बना रहा होता है, अलकायदा तालिबान वगैरह में बांट रहा होता है, ठीक है, देश का नुकसान। बड़े बड़े इंजीनियर होते हैं उनके पास, ठीक है, बड़े बड़े कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लोग होते हैं, कैसे बात करनी है, कैसे डेटा ट्रांसफर करना है, क्या डिलीट करना है, कैसे सरकार के हाथ में ना आए। हैकर्स वगैरह होते हैं, वेबसाइट हैक कर लेते हैं,
दिस जनरली टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल एंड केसेस इन मेकिंग कंपेरिजन, इंटरप्रेटिंग, एनालिसिस। ये कब किया जाता है? जब भी सैंपल लिया जाता है ना, तब जानबूझ के आते क्या करते हैं, सैंपल ऐसे ऐसे लेने में आते। देखो जब फ्रूट लेने जाओगे ना तो वो दिखाएगा तुम्हें, तो उसको पता है ये अच्छा है, यही उठाकर देगा तुम्हें, ठीक है। और जब तुम उठाओगे तो तुम ऐसा देखोगे खराब कौन सा हो सकता है, ये डिफरेंट होता है। तो अगर मान लो किसी को गवर्नमेंट का वो मिल रहा है, टेंडर मिल रहा है किसी को करोड़ों का, तो वहाँ पर चेकिंग आई, पैसा खिलाकर ऐसे बोल देते सैंपल जो लो ना, सैंपल वो जानबूझ के अच्छे अच्छे सैंपल ले जाओ जानबूझ के। उससे क्या होता है, अच्छे अच्छे सैंपल से सरकार के पास टेंडर जाता है कि देखो इनके पास अच्छे अच्छे सैंपल है, अच्छी क्वालिटी का माल है, तो उनको टेंडर मिल जाता है। अब अच्छे अच्छे दिखा दिए और फिर पीछे से निकलते हैं बैकग्राउंड से, ये वही है बच्चों, खराब चावल के ऊपर अच्छे चावल बासमती बिछा दिए, ये लो सैंपल, और वाह शानदार, हाँ यही दो, और ऐसे जब भरता है वो तो फिर आते नीचे से, समझ गए। सैंपल लेने के टाइम पे धोखा दे दिया जाता है। स्टेट कैन बी मिसयूज, स्टेट का मिसयूज कर सकते हैं जितना चाहो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसी के साथ मेरा चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।